दोस्तों अब सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों इनकम टैक्स के रिफंड नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसके बारे में परेशान हैं। दोस्तों इसका जो मेजर कारण है वो है इनकम टैक्स की रिटर्न की प्रोसेसिंग का ना होना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों 2,84,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन दोस्तों 2,77,00,000 रिटर्नें जो है वेरीफाई हो चुकी हैं, लेकिन 1,13,00,000 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट पिछले 15 दिनों से जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1,60,00,000 के आसपास रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती है तब तक आपका रिफ़ंड नहीं आता है। तो दोस्तों इसी वजह से इनकम टैक्स का रिफ़ंड जो है वो डिले हो रहा है। दोस्तों जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है उसके 15 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड आता है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है रिटर्न को चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत से टैक्स पेयर ने रिटर्न गलत फाइल की है। जैसे कि उनकी क्रिप्टो करेंसी की इनकम है, उन्होंने शेयर बेचे हैं या फिर म्यूचुअल फंड बेचे हैं, प्रॉपर्टी बेची है, ऑनलाइन गेम से इनकम है, तो उन्हें ITR 2 फाइल करनी होती है लेकिन उन्होंने ITR 1 फाइल की है। और दोस्तों गवर्नमेंट इस केस में रिटर्न को या तो डिफेक्टिव कर देती है या फिर जो रिफ़ंड है वो रिलीज़ ही नहीं करती है। तो दोस्तों इसके हम कारण इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो डे बाय डे डिले होता जा रहा है। और दोस्तों आज के टाइम में कम से कम 60 से 90 दिन लग रहे हैं एक रिटर्न को प्रोसेस होने में, लेकिन दोस्तों पहले रिटर्नें जल्दी प्रोसेस हो गई हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इनकम टैक्स का रिफ़ंड इसलिए डिले हो रहा है, एक तो कारण है ई-वेरिफिकेशन का पेंडिंग होना। जब आप रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करनी होती है। यदि आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं की जाती है। दूसरा कारण है दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न में एरर का होना। दोस्तों बहुत बार टैक्स पेयर गलती कर देते हैं, जैसे कि 26 AS से इनकम मैच नहीं करते AIS TIS से और गलत रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उनकी रिटर्नें भी प्रोसेस नहीं की जाती हैं या उन्हें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेजा जाता है। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि सही रिटर्न ही आपने फाइल की हो। अगला कारण है दोस्तों इनकरेक्ट बैंक अकाउंट का होना। कई बार दोस्तों आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो सही नहीं होता, IFSC कोड बदल चुका होता है। आपको बैंक को दोबारा से वैलिडेट करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो ही आपका रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों तो आप अपने बैंक अकाउंट को दोबारा वैलिडेट कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों कई बार रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए उठा लिया जाता है, क्योंकि टैक्स पेयर की हाई इनकम हाई रिफ़ंड होता है। तो उसे रिलीज़ करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर उसे डिटेल में चेक करता है और ऑफिसर की अप्रूवल ली जाती है। क्योंकि अगर आपकी कोई असेसमेंट पेंडिंग है या कोई पुराना आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उस केस में आपका रिफ़ंड एडजस्ट कर लिया जाता है या होल्ड पे डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से भी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों अब रिटर्न फाइलिंग क्योंकि ITR 2 और ITR 3 भी इनेबल हो चुकी है। आप देख रहे हैं 2,77,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं और डे बाय डे बढ़ रही हैं। तो इतनी ज़्यादा रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर को टाइम लगता है, इसीलिए रिटर्नें डिले हो रही है। दोस्तों इसके अलावा एक और कारण है वो है आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी का। अगर आपकी कोई पुरानी डिमांड खड़ी है इनकम टैक्स की तो आपको पे करनी होती है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपकी जो रिफ़ंड है होल्ड कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकल इश्यूज़ भी इस बार बहुत सारे आ रहे हैं रिटर्न को प्रोसेस करने में, जिसकी वजह से कि डिले हो रहा है। जैसे कि सरकार ने मैचिंग का कंसेप्ट शुरू कर दिया है, यानी कि अगर आपका TDS कटा है मान लीजिए कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत, तो आपको उसकी इनकम भी कैपिटल गेन के अंतर्गत ही रिपोर्ट करनी है। तो आप किसी और हेड के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो दोस्तों उस केस में आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और रिटर्न प्रोसेसिंग होल्ड कर दी जाती है। दोस्तों अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे यहाँ पे ई फाइल के अंतर्गत जाएंगे, व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप अपनी रिटर्न का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की थी 10 जून को,
तो दोस्तों 4 जुलाई तक ये अंडर प्रोसेसिंग थी, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से टिक आ रहा था। दोस्तों जब ये प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद फिर से ग्रीन टिक आता है, यानी कि रिटर्न प्रोसेस हो गई है। जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है, तो उसके बाद फिर से ग्रीन टिक आता है अगर आपका रिफ़ंड आपको दे दिया गया है। तो दोस्तों जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो इस प्रकार से इंटीमेशन ऑर्डर आता है, तो आपको इसे डाउनलोड करके चेक करना है कि क्या इसके अंदर आपका कोई रिफ़ंड बना है या नहीं। दोस्तों अगर इसके अंदर रिफ़ंड होगा तो ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबसे टाइम में जाके नो योर रिफ़ंड स्टेटस प्रेस करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से असेसमेंट ईयर 25-26 आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे किस दिन आपका रिफ़ंड जो क्रेडिट किया गया है। यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया होता कि कितना अमाउंट दिया गया है, तो चलिए चेक करते हैं कि कहाँ पे आपको चेक करना है। दोस्तों इसके लिए पहले आप अपनी इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर लीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल से, इसमें पता लग जाएगा कि कितना आपका रिफ़ंड डिटरमिन किया गया है। तो हमने ये इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा जो रिफ़ंड है वो बताया गया है, रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर भी आ रहा है। तो इसके बाद ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है 15 दिन के अंदर। तो दोस्तों ये जो इंटीमेशन आया 4 जुलाई को आया है, तो इसके 15 दिन के अंदर रिफ़ंड आ जाता है। तो दोस्तों आप अपने AIS में जाके चेक कर सकते हैं असेसमेंट ईयर जो है 25-26 के लिए आपका रिफ़ंड आया है। तो फाइनेंशियल 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको ये दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे सही फाइनेंशियल चूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे आप डिमांड एंड रिफ़ंड की कैटेगरी के अंतर्गत जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना अमाउंट आपका क्रेडिट किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में। तो ये हमारा जितना अमाउंट डिटरमिन किया गया था पूरा रिफ़ंड आ गया है। किस दिन आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में। दोस्तों जिन व्यक्तियों की रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है उन्हें इस प्रकार से मैसेज आता है कि उनकी रिटर्न जो है सक्सेसफुली ई-वेरीफाई हुई है। तो इसके बाद के जो स्टेटस है वो आपको बाद में दिखाई देंगे, जब रिटर्न प्रोसेस होगी उसके बाद आपको इंटीमेशन भी दिखाई देगा। तो तब तक आपको इंतज़ार करना है। दोस्तों आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ग्रीवेंस भी लॉन्च कर सकते हैं। ग्रीवेंस में जाके सबमिट ग्रीवेंस के अंतर्गत जाके आप CPC ITR चूज़ करके प्रोसेसिंग चूज़ करके अपनी ग्रीवेंस जो है यहाँ पे रेज कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी रिटर्न तो प्रोसेस हो गई है लेकिन आपको इंटीमेशन नहीं मिला है। तो आप इस प्रकार से चूज़ कर सकते हैं या अदर प्रोसेसिंग करके आप अपनी जो ग्रीवेंस है वो लॉन्च कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, यदि आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।